उनकी बद्दुआ जो है वो कितनी बड़ी लगेगी, वो मतदान की पेटी पर लगेगी। ठक मेरी तरफ से तो कोई बात है नहीं कि भाई मुझे यहाँ की टिकट दो तब आऊँगा, ये आऊँगा, ऐसा। आज जो हालात हैं उससे बहुत बेहतर हैं। 163 से भी ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। किन्हीं पारिवारिक कारण से अगर कोई कहीं नहीं पहुँच पाए तो उसको अन्यथा नहीं लेना। सीधा लक्ष्य है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे पहले वोटर कह रहे हैं मैं भी कार्यकर्ता हूँ जी। वोटर अपने आप को कार्यकर्ता समझने लगा है। ये पहला मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि वोटर जो है वो कार्यकर्ता बन गया है। कार्यकर्ता कांग्रेस का वोट प्रतिशत और सीटों का जो गणित है उसको आप ध्यान से देखिए कि वो सीधे 200 में से 20 का बहुमत देख लें। 800 विधानसभा क्षेत्रों का चारों का एक साथ निकाल लें जोड़, चाहे वोटों का परसेंटेज निकाल लें चाहे सीटों का, तो उस हिसाब से तो चारों बारी सरकार बनती है। बहुमत चारों बारी ज्यादा है, सीटें जो हैं वो 550 हो रही हैं। आप गिनती कर लो भाई, ये तो गिनती का काम है। 550 550 सीटें हो रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ सुभाष जी महरिया हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पिछले दिनों में बहुत चर्चाएं थी कि सुभाष जी की जो है घर वापसी होने वाली है और एक ऐसी धमाकेदार वापसी हुई है। क्योंकि ये तस्वीरें जो आप इस अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सुभाष जी की जो शपथ ग्रहण समारोह था उसके अंदर कौन कौन और किस पोजीशन में के लोग बैठे थे। तो सर ये एक शानदार और धमाकेदार जो घर वापसी आपकी हुई है, इसको लेकर आप पहले तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखो मित्र, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 93 से हूँ जी। 96 से लेकर लगातार मैंने 5 चुनाव भी लड़े हैं जी। और घर वापसी का जहाँ तक सवाल है, आवाम, कार्यकर्ता, नेता और मुझे स्वयं को सबको इसकी प्रसन्नता है। क्योंकि किन्हीं अलग परिस्थितियों के कारण से मुझे 8-9 साल तक बाहर रहना पड़ा। जो परिस्थितियां बनी वो जोग संजोग से बनती हैं। आदमी के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है। तो उन परिस्थितियों में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। लेकिन अंततः ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल के कारण, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे मतदाताओं के कारण और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हमारे संपर्क के कारण, जो कभी टूटा नहीं, चाहे मैं बाहर रहा लेकिन कभी संपर्क नहीं टूटा, वो नतीजा ये निकला कि अंततः घर वापसी हुई, बहुत खुशनुमा माहौल में हुई और सबका बहुत प्यार और प्रेम मिला। इसके लिए मैं सबको मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सर अगर अपन बात करें, जिस टाइम आप बाहर रहे थे कांग्रेस में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई, क्या ऐसा हो गया कि आपको वापस? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो मित्र, चुनावी घोषणा पत्र के समय बहुत सारी बातों का जिक्र हमने किया था जी। उन बातों को शामिल किया गया। मैंने भी लिख के दिया था अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, खासतौर से कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर पर जी। यूथ के लिए भी मैंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। बिजली की जो दरें हैं या बिजली सप्लाई का जो काम है या इससे संबंधित जो बिलिंग है उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, वो घोषणाएं तो निश्चित रूप से इलेक्शन एजेंडे में हुई, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ जी। उन पर जब अमल नहीं हुआ तो इलेक्शन के बाद, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद मैंने अनेक मर्तबा माननीय मुख्यमंत्री जी को और उससे संबंधित मंत्रियों को उस बारे में कहा, लेकिन न के बराबर जवाब आया। जब घोषणा पत्र में जो बातें तय हुई उन पर अमल नहीं हुआ, हमारे आम कार्यकर्ता की सुनाई बंद हो गई, तो मुझे लगा कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी ये सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है। और इधर चूँकि भाजपा का कार्यकर्ता मैं बहुत लंबे समय से रहा हूँ और भाजपा के परिवार से मेरे संबंध ज्यों के त्यों बरकरार रहे, तो ये सारी चर्चाओं में हमारे सब लोगों की ये राय बनी। मेरी अकेले की राय नहीं है, ये कई लाखों लोगों की राय है। उस राय के उपरांत हमने फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होकर एक कार्यकर्ता के रूप में अब काम करने का मुझे मौका मिला है जी। सर ये भी चर्चाएं थी कि सुभाष जी जैसे ही अगर बीजेपी में आते हैं तो टिकट के लिए लक्ष्मणगढ़ से कन्फर्मेशन है, क्योंकि ये जो सीट है ये कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे पूरा जोर लगाएगी। क्या कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे लोगों को इस चीज को लेकर? मैंने पार्टी ज्वाइन की है कार्यकर्ता के बतौर जी। पार्टी के आला कमान का
पार्टी के नेतृत्व का, चाहे वो हमारा प्रांतीय नेतृत्व हो, हमारा जिला स्तरीय नेतृत्व हो, केंद्रीय नेतृत्व हो, ये पार्टी के देखने का काम होता है जी कि किसको किस काम में लगाया जाए, क्या जिम्मेदारी उसको दी जाए, संगठन के काम में लिया जाए, उसको फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में भेजा जाए, कोऑपरेटिव में भेजा जाए, उसको यूथ के काम के लिए भेजा जाए, उसको किसी विशेष प्रयोजन के लिए जिम्मा दिया जाए। ये सब पार्टी का काम है। मैं लोकसभा के साथ इलेक्शन लड़ चुका हूँ, जी तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कह सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से तो कोई बात है नहीं कि भाई मुझे यहाँ की टिकट दो तब आऊँगा, ये आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये सब बातें हैं, राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें बातें तो चलेंगी जी और बातें चलनी भी चाहिए। लेकिन जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं पार्टी में, सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, सभी को काम करने का अधिकार है। जो परिस्थितियां आने वाले समय में पार्टी के सामने आएंगी, जिस प्रकार की सर्वे और बहुत सारी बातें हैं, उन सब के आधार के ऊपर पूरे राजस्थान के निर्णय होंगे। मुझे राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में काम का जो भी जिम्मा दिया जाएगा, वो जिम्मा निभाने के लिए मैं मेरी ओर से जी तोड़ मेहनत करूंगा। 2013 के अगर विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं यहाँ लक्ष्मणगढ़ से, ये एक ऐसा मौका था, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था गोविंद सिंह डोटासरा के लिए, भाग्य उदय का काम किया, क्योंकि 34 वोट कोई मायने नहीं रखते थे उस टाइम पे। और आज लोग फिर से वही चर्चाएं होती है कि ये जो अभी अगर सुभाष जी महरिया यहाँ से सीट निकालते हैं तो ये एक भाग्य उदय का काम होगा। आप क्या इस चीज़ को कैसे, किस रूप में देखते हैं? देखो, राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र है जी। सभी 200 विधानसभा क्षेत्र अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों में जितने विधानसभा क्षेत्रों में जीत होती है, गिनती जो है वो बहुमत से होती है। जी बिल्कुल, बहुमत आना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि 2013 में 163 का बहुमत आया था। आज जो हालात हैं उससे बहुत बेहतर हैं, 163 से भी ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शायद ये सवाल हर किसी के जहन में था, जिनका जवाब अभी सुभाष जी ने दे दिया है। सुभाष जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अपन देखते हैं कि बीजेपी के अंदर भी इस टाइम में क्योंकि बड़ा परिवार हो गया और यहाँ पे टिकट्स को लेकर गुटबाजी भी होने लग गई है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने देखा है कि वसुंधरा जी कहीं ना कहीं अलग दिखते हैं। कल परसों जो कार्यकारिणी की जो बैठक थी यहाँ पे नागौर के अंदर, वहाँ पे भी वसुंधरा जी नहीं पहुँच पाए, तो अंदर क्या चल रहा है? देखो मित्र, ऐसा है जी, सब नेताओं के, सब पार्टी पदाधिकारियों के कार्यक्रम में संगठन के लिहाज से जिम्मेदारी के साथ होते हैं जी। अब जिसका जिम्मा जिस दिन जहाँ का होता है उसको वो काम करना होता है जी। अब किन्हीं पारिवारिक कारण से अगर कोई कहीं नहीं पहुंच पाए तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो गुटबाजी को आप कोई गुटबाजी जैसी बात नहीं है। आज हर किसी के मन में यह है कि राजस्थान की सरकार जो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी है, जिसने युवाओं का रोजगार छीन लिया, जिसने किसान से उसका हक छीन लिया, जिसने 36 बिरादरी के लोगों के साथ इलेक्शन एजेंडे के नाम पर बड़ा भारी एक घोटाले की सरकार जिसको कह सकते हैं, एक पूरे राजस्थान में चरम सीमा के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। इन सब बातों को देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक ही प्रण कर रखा है कि आने वाले समय में हम उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सब अपने अपने फील्ड में काम कर रही है, कोई कहीं नहीं पहुंचा, कोई कहां से आया नहीं, सब लोगों के अपने कार्यक्रम चलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई विशेष कारण है, कोई गुटबाजी जैसी बात नहीं है। सब कार्यकर्ताओं का एक लक्ष्य है, सीधा लक्ष्य है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और उस लक्ष्य में सब लगे हुए हैं। सब वोट एक जगह पोल होने हैं, कमल का फूल ही खिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया के देशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, आर्थिक रूप से हमारा देश पहले से ज़्यादा सक्षम हुआ है। इन सब बातें सबके नज़र में हैं और राजस्थान में तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 5 साल का जो कुशासन है, वोटर इंतजार कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वो जाकर अपनी बात रखता है, उससे पहले वोटर कह रहे हैं मैं भी कार्यकर्ता हूँ जी। वोटर अपने आप को कार्यकर्ता समझने लगा है। ये पहला मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि वोटर जो है वो कार्यकर्ता बन गया है। कार्यकर्ता जो है वो खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वोटर जो ही कार्यकर्ता के वोटर के पास जाता है, वोटर भी कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपका कार्यकर्ता हूं। आप प्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हो कि जो सर्किल यहाँ पे चलता है राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार ये सर्किल फिर से दोहराया जाएगा? नहीं, सर्किल जैसी बात जो है
ये बात हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब भी चाहे 2003 से आप ले लें, 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी का बहुमत नजदीक था। 13 में फिर 163 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनी, वो मात्र 21 सीटों पे रह गए। यानी जब भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत और सीटों का जो गणित है उसको आप ध्यान से देखिए कि वो सीधे 200 में से 20-21 पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति में, चाहे 2003 का चुनाव लें, 8 का लें, 13 के लें, 18 के लें, यानी ये 4 चुनाव जो हैं ये 800 विधानसभा क्षेत्रों के हैं। फिर इनका बहुमत देख लें, 800 विधानसभा क्षेत्रों का चारों का एक साथ निकाल लें जोड़, चाहे वोटों का परसेंटेज निकाल लें, चाहे सीटों का, तो उस हिसाब से तो चारों बारी सरकार बनती है। बहुमत चारों बारी ज्यादा है, सीटें जो हैं वो 550 हो रही हैं। आप गिनती कर लो भाई, ये तो गिनती का काम है। 550 550 सीटें हो रही हैं, इसलिए भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। भाजपा ने 2 बार सरकार जरूर नहीं बनी, लेकिन बहुत नजदीक स्तर पर आई। कांग्रेस जब भी नीचे आई है एकदम से 200 से 21 पे आ गई। आपके सामने बात पड़ी है। बिल्कुल सर, ये जैसे अभी इन बातों से भी हमें और पहले से ही हमें पता है कि सुभाष जी महरिया की जो मॉनिटरिंग है, आपको प्रत्येक विधानसभा के अंदर वहां पे आपकी हर एक इंसान, हर उस 4-5 वोटर का भी कोई आदमी आपको वो पकड़ है। सर इसके लिए कितना काम करना पड़ता है? क्योंकि एक ये अपन जानते हैं कि सुभाष महरिया की अपन सक्सेस अपन देख सकते हैं, लेकिन वो जो मॉनिटरिंग है उसके लिए आप कितने अलग से काम करने वाली बात नहीं है जी। लोगों से मिलने जुलने के कारण ये सब बातें सामने आ जाती हैं। हर गांव, हर ढाणी, हर नगर पालिका, नगर परिषद के वार्ड के लोगों से सीधा संपर्क है, उसके कारण से उनसे बातें सुनते हैं, वही आप लोगों को बता देते हैं। कोई विशेष कोई इसके लिए मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है जी। अगर आपको दायित्व यहाँ का मिलता है किसी भी सीट से, जनता ने आप पे विश्वास जताया, तो क्या कुछ ऐसी स्थितियां होंगी, क्योंकि अभी आपने कांग्रेस के शासन से आप खुद की आप उस सरकार में रहे, उसके बावजूद आप वहां से संतुष्ट नहीं थे, तो कौन से ऐसे काम होंगे जो सुभाष जी महरिया सबसे पहले चाहेंगे? अपन चाहे यूथ रोजगार को लेकर, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पेपर घोटाले हुए हैं, अदर चीजें हुई है, और शायद यही कारण रहा कि आपने पार्टी से भी संतुष्ट नहीं। पेपर घोटाले का कांड हिंदुस्तान का अब तक का, राजस्थान का सबसे बड़ा कांड साबित हुआ है, और इस घोटाले की जब परतें खुलेंगी तो लोग दंग रह जाएंगे। जिस दिन बड़े लेवल की एजेंसियां जांच पे आएंगी, उस दिन आप देखेंगे कि इस घोटाले में क्या क्या निकला है। ये तो सामने आएगा, समय बताएगा। उन लाखों नौजवान भाई बहनों का जो भारी नुकसान हुआ है, जिनका भविष्य उजड़ गया, वो परिवार जिन्होंने अपनी रोजी रोटी काट कर उनको पढ़ाने के लिए अपने आप सब कुछ लुटा दिया, वो परिवार बद्दुआ जो दे रहे हैं, वो बद्दुआ जो है, जो लायक बच्चे थे उनकी बद्दुआ जो है वो कितनी बड़ी लगेगी, वो मतदान की पेटी पर लगेगी, ठक ठक। अच्छा, तो ये लोगों में अभी आपके हिसाब से भरा हुआ पड़ा है ये रोष, ये गुस्सा। जिस दिन आचार संहिता लगेगी तो आपको चुनाव प्रचार के लिए जब आप बाहर जाएंगे तो नज़ारा देखेंगे। मेरे भाइयों, आप पत्रकार बंधु हैं, आप तो भविष्य के बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं। जो रोष अंदर भरा हुआ है, वो रोष जिस कदर सामने आने वाला है, वो आने वाले समय में छुपा हुआ है। पिछले 70-72 सालों में ऐसा रोष कभी नहीं आया जो इस बार आने वाला है। एक लास्ट मैसेज युवाओं को, क्योंकि अभी हर विधानसभा में लगभग 20,000-25,000 वोट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, बीजेपी की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है? युवा शक्ति के प्रतीक मेरे भाई और बहन, जो इस समय एक सुनहरे भविष्य को संजो रहे हैं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो उन्होंने देखा है, इसलिए उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की युवा शक्ति जो है वो देश को कैसे आगे बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री जी ने बारंबार इस विषय में पूरी दुनिया को बताया कि भारत युवा है, भारत भी है और भारत युवा देश है, और उन युवाओं के लिए हमें बहुत कुछ करना है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपना भविष्य देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके भविष्य के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी, जी तोड़ कोशिश करेगी कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको मौका मिले। इसके लिए मैं मेरी ओर से भी व्यक्तिगत रूप से भरसक प्रयास करूंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप Thank- मिल गए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथ में आते रहते हैं। जैसे बीजेपी का हमेशा से रूल रहा है कि वो हमेशा शीर्ष नेतृत्व पे चुनाव लड़ती है, और जो कार्यकर्ता होते हैं वो प्रत्येक रूप से हर कार्यकर्ता उनके लिए समान होता है। और ऐसा ही सुभाष जी महरिया जो है हमें बता रहे हैं कि अभी फिलहाल जो भी इनको दायित्व मिलेगा, जहां से भी मिलेगा, वो फूल के साथ में जी जान से जुड़ेंगे। आप वीडियो पर राय जरूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट वी सून इन नेक्स्ट वीडियो।